अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ब्रेन का लास्ट पोर्शन कौन सा था? ब्रेन का लास्ट पोर्शन कौन सा पढ़े थे हमने? मेडुला ऑब्लांग। मेडुला ऑब्लांगा। यही तो था। हाइंड ब्रेन का पोर्शन था मेडुला ऑब्लांगाटा। अब मेडुला ऑब्लांगाटा जब फोरामेन मैग्नम से नीचे टैपर होता है, फोरामेन मैग्नम से जब नीचे टैपर होता है, नीचे की तरफ मूव करता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देते हो? स्पाइनल कॉर्ड। और इट इज द पार्ट ऑफ सेंटर नर्वस सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें मिली थी, ब्रेन जो कि हो चुका है, अब बच्चा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बिलो द मेडुला ऑब्लांगाटा या फोरामेन मैग्नम के नीचे के जितना भी पोर्शन जो कि आपके लंबर रीजन तक जाता है, लंबर वर्टिब्रे तक जाता है, उस पूरे रीजन को आप नाम देते हो स्पाइनल कॉर्ड। एडल्ट में ये जो है रफली जो है किस शेप में देखा गया है? रफली ये ओवल शेप में देखा जाता है। कौन सा शेप? ओवल। ओवल का मतलब क्या होता है? अंडा। ओवल का मतलब क्या हो गया? अंडा। अंडा क्या होता है? गोल होता है क्या? नहीं। आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या होता है? फ्लैट होता है। जबकि साइड में, दोनों साइड में क्या होता है? गोल होता है। इस शेप को आप क्या बोलते हो? अंडा बोलते हो। तो यही शेप आपको मिलता है। यानी अगर आपकी बॉडी को आप ध्यान से देखेंगे, आगे वाले भाग को आप क्या बोलते हैं? इंटीरियर। यानी आप हमको कैसे देख रहे हैं? इंटीरियर व्यू देख रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ से ब्लैक बोर्ड पर अगर मैं लिख रहा होता तो आप कैसे देखते? क्लास के भीतर ब्लैक बोर्ड पर मैं लिख रहा होता तो आप क्या देखते हैं? हमारा पोस्टीरियर पोर्शन यानी डॉर्सल पोर्शन। एंटीरियर को आप क्या बोलते हो? वेंट्रल पोर्शन बोलते हो। और पोस्टीरियर को आप क्या बोलते हो? डॉर्सल पोर्शन बोलते हो। यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप इस बंदे का पीठ वाला भाग देख रहे हो। यानी कौन सा भाग देख रहे हो? कौन सा भाग देख रहे हो? डॉर्सल, पोस्टीरियर और डॉर्सल। यहाँ पर डॉर्सल वर्ड में इसलिए ज्यादा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि डॉर्सल यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल गैंग्लिया और डॉर्सल रूट, ये सारे वर्ड्स आपको आगे आएंगे। इसलिए आप यहाँ पर पोस्टीरियर पोर्शन को किस रूप में जानेंगे? डॉर्सल के रूप में जानेंगे। हाँ सर बताइए। हेलो। हाँ सर निकाल दिया। तो कहाँ थे हम लोग? डॉर्सल पे। तो डॉर्सल और वेंट्रल, ये चीजें हम लोग को क्या करेगी? बार बार परेशान करेगी। बार बार आएगी, परेशान नहीं करेगी। ये चीज हम लोग को बार बार क्या होगी? देखने को मिलेगा। इसलिए इससे बिल्कुल आपको याद करके रखना है कि डॉर्सल का मतलब क्या हो गया? पोस्टीरियर पोर्शन। और वेंट्रल का मतलब हो गया एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यानी यहाँ पर हम एडल्ट में क्या होता है? देखो, बच्चे में क्या होता है? जब जन्म लेता है तो पूरे लेंथ की उसके पास जितना वर्टिब्रल कॉलम होता है उतना ही उसका स्पाइनल कार्ड होता है। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बट जैसे जैसे बच्चा क्या होता है? ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, स्पाइनल कार्ड 4 से 5 साल तक केवल ग्रो करता है। इसके बाद से
क्या हो जाता है, उसका ग्रोवमेंट, उसकी लंबाई का इंक्रीजमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या बच जाता है, सिर्फ लंबाई में जब उसका बढ़ता है तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जिस जो आपका वर्टिब्रल कॉलम, सपोज देन ये हड्डी का वर्टिब्रल कॉलम है और इसके भीतर आपके स्पाइनल कार्ड है। अगर स्पाइनल कार्ड है, बचपन में ये पूरा यहाँ तक था, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रो ग्रो हुआ, ये क्या हो गया, ये इतना ही रहा, ये आपके 5 साल के बाद इतना ही रहा, लेकिन जो आपका वर्टिब्रल कॉलम था वो क्या हो गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। जब ये बढ़ जाएगा तो ये तो बढ़ा हुआ लंबाई खींचेगी और ये यहीं पर रहेगा, यानी बीच में ये बढ़ा रहता है। टैपर तक, एकदम लास्ट तक ये नहीं जाता है, लास्ट तक नहीं जाता है। लास्ट तक इसके जो नियरेस्ट, जो सबसे टैपरिंग या टर्मिनल पोर्शन होता है, उस टर्मिनल पोर्शन से कुछ फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन निकलते हैं, जो कि लास्ट तक जाते हैं। ठीक? वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर साफ साफ चीजें, 2-4 चीजें हैं जो आप थोड़ी में पढ़ लीजिएगा उस चीज को। इसकी लंबाई चौड़ाई, ये जो सामान्यता देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, 42 से 45 सेंटीमीटर तक मिलता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। क्यों होता है, उसका रीजन भी दिया हुआ है वहां से आप थोड़ा सा उस चीज थ्योरी को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा का ये रीजन है। मेडुला ऑब्लांगाटा से क्या हुआ, नीचे पोर्शन, पहली वर्टिब्री का नाम कौन बताएगा, सर्वाइकल। सर्वाइकल सर एटलस एटलस। तो एटलस से वो एंट्री लिया, एटलस के नीचे वो मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है, देखिए यहाँ थोरैसिक सर्वाइकल रीजन में ये कैसा दिखा आपको, पतला पतला सा दिखा, पतला सा दिख रहा है। फिर से C4 के बाद से ये कैसा दिख रहा है आपको, चौड़ा। यानी इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ गई, इसकी डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। और इस बढ़े हुए डायमीटर्स को एक नाम देते हैं, क्या चीज नाम देते हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट। ठीक है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट। इस मोटाई का जो सामान्य मोटाई है इसकी नियर अबाउट जो है कितना होती है, लेंथ 2 सेंटीमीटर करीब होती है। कितना होती है, 2 सेंटीमीटर करीब होती है। और कुछ कुछ जगहों पर ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसी इंक्रीज पोर्शन को क्या करते हैं आप, इनलार्जमेंट बोलते हैं। तो एक तो आपको सर्वाइकल में मिलता है, कहाँ से कहाँ तक मिलता है आपको, फोर्थ के यानी फोर्थ से आगे की तरफ आपको मिलता है सर्वाइकल इनलार्जमेंट। कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको जो है नोट्स में लिखा। T4 से T1 तक दिखता है। कहाँ से दिखता है, C4 से T1 तक आपको देखने को। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपको एरिया, आप उसके आगे आप चलते हो तो फिर से ये क्या है, 2 सेंटीमीटर में फिर से इसकी लंबाई नॉर्मल होगी, मोटाई नॉर्मल होगी। इसके बाद से आगे जब चलते हैं तो फिर से लंबर रीजन में क्या होती है, फिर से ये मोटा हो जाता है। लंबर रीजन में फिर से ये चौड़ा हो जाता है, मोटाई उसकी बढ़ जाती है। और इस चौड़े हुए पोर्शन को आप फिर से क्या नाम देते हो, लंबर इनलार्जमेंट। इसको क्या बोलते हो, लंबर इनलार्जमेंट। अब लंबर इनलार्जमेंट के बाद से लास्ट वाले पोर्शन में आप आते हो तो आपको ये एक कोने की तरह, लास्ट में जब आप जाते हो तो नियर अबाउट 1 to 2 के बीच वाला जो पोर्शन होता है
इसमें ये एक पिरामिड कोन की तरह की संरचना बनाती है और वही उसका क्या होता है, टर्मिनल पोर्शन होता है। स्पाइनल कार्ड का क्या होता है, वो टर्मिनल पोर्शन होता है जो ये बनाती है स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोल देते हैं, जो पिरामिड की तरह या टैपरिंग पोर्शन जो बना रही है, उस टैपरिंग पोर्शन को आप नाम देते हो कोनस कोनस मेडुलरीज। कोनस मेडुलरिस। क्या नाम देते हो, कोनस मेडुलरिस। अब इसके आगे, इस कोनस मेडुलरिस के आगे आप देखोगे तो आपको स्पाइनल कार्ड्स नजर नहीं आता है। क्या नजर आता है, क्या नजर आता है आपको, फिलामेंट की तरह से संरचनाएं नजर आती हैं। यानी कोनस मेडुलरिस क्या हो गया आपका, लास्ट टर्मिनल पोर्शन हो गया। बट ऐसा नहीं है कि ये क्या हो जाता है, ये खत्म हो गया। इसकी जो चीजें होती हैं वो खत्म नहीं होती है। खत्म इस प्रकार से होती हैं कि इस टर्मिनल पोर्शन से कुछ फिलामेंट्स जो निकलते हैं, उन फिलामेंट्स को आप नाम देते हो फाइलम टर्मिनल्स। क्या नाम देते हो, फाइनल टर्मिनल्स। और ये जो फाइनल टर्मिनल्स है, ये आगे चल के आगे कौन से रीजन में, कोक्सियल रीजन में, कोक्सियल रीजन में जाके ये आगे चल के अरेक्नोइड मैटर फ्यूज हो जाती हैं। किससे जुड़ जाती हैं, फ्यूज विद अरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर से क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। और फ्यूज होने के बाद से फिर से, फ्यूज का मतलब खत्म हो गई, यानी आगे की तरफ आप देखते हैं तो ये चीजें पहले संरचना बनाती है और फिर आगे चल के वो क्या हो जाती है, खत्म। कॉक्सियल रीजन में जाके ये उस ड्यूरामेटर और पायामेटर्स में ये मर्ज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द क्या चाहिए, हो गया आपके स्पाइनल कार्ड्स। अब इस स्पाइनल कार्ड्स का जब आप टीएस काटते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका टीएस का मतलब क्या हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे होते हैं, ऊपर से होगा, क्यों ऐसे होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे ही तो होगा, क्यों नहीं सर। कैसे होगा, ट्रांसवर्स कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, यानी ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्षैतिज, और क्षैतिज का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समानांतर। और जब पृथ्वी के समानांतर की बात हो रही है तो क्या होगी, ऐसे काटा जाएगा। कैसे काटा जाएगा, ऐसे। जब ऐसे काटा जाएगा, यानी आपने क्या किया, यहाँ से काट दिया, गर्दन उतार दिया, तो आपको गर्दन नहीं उतारना है, आप थोरैसिक रीजन को काटिए। जब आप थोरैसिक रीजन को काटते हैं और ऊपर से व्यू देखते हैं, ध्यान रखिए आपने काटा और काटने के बाद से ऊपर से आप उसको देख रहे हैं। जब आप इस तरह का देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, तो वो जो व्यू आपको जो दिखता है वो ऐसा दिखता है। पिक्चर दिख रहा है, यस सर। दिख रहा होगा तो पिक्चर भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये अब आप ऊपर से देख रहे हैं, थोरैसिक रीजन को आपने क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड। थोरैसिक को लेकर बनाया गया। अब चूंकि ये अलग मोटाई का है, तो जहां जहां से आप काटेंगे वहां पर इसकी मोटाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन मटेरियल नियर अबाउट सेम होते हैं। यानी दो रीजन आपको मिलता है, एक मिलता है आपको स्पाइनल कार्ड का बाहर वाले रीजन को आप लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, यही तो बोलते थे। यस सर। और दूसरा क्या बोलते थे, बीच वाले रीजन को मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, बहुत तेरी बुक्स में आपको ये कॉर्टेक्स और मेडुला मिलेगा, डोंट, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन अब बाहर वाला पोर्शन आप जब देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। कैसा दिखाई देता है, व्हाइट। और नर्वस सिस्टम में अगर कोई चीज व्हाइट नजर आ रही है तो किससे बना होगा, माइलिनेटेड एक्सॉन से।
माइलिनेटेड एक्सॉन, Axon. यानी यहाँ पे आपकी माइलिनेटेड एक्सॉन ऊपर से नीचे क्या हो रही हैं, जा रही हैं। यानी पूरा का पूरा ये आपका जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट है। यानी आप कार्टेक्स रीजन में आप देख रहे हैं तो क्या है, आपको माइलिन शीथ नजर आती है, माइलिन के एक्सॉन नजर आते हैं। ठीक, वहीं पे जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन क्या होगा, यही तो हुआ, Green. यही तो बीच वाला पोर्शन हुआ। बीच वाले पोर्शन को जो आप देखते हैं तो वो कैसे दिखाई दे रहा था, ग्रे वाला, कैसे दिखाई दे रहा है, ग्रे। और इस ग्रे वाले रीजन को आप क्या बोलते हो, इस ग्रे वाले रीजन को आप क्या बोल देते हो, ग्रे मैटर। Cell ग्रे body. मैटर किस चीज से बना होता है, Cell body. nerve fiber, सेल बॉडी, सेल Cell body. बॉडी से। आकाश कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, क्या देना है आंसर पता नहीं चल रहा है। हाँ, किससे बना होता है, सेल Cell body. बॉडी से। यानी यहाँ पे सेल बॉडी होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक सेल बॉडी, दो सेल बॉडी, यानी अनगिनत सेल बॉडियां यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। भीतर की तरफ सेल बॉडी प्रेजेंट है और एक्सॉन कहाँ पे है, बाहर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, एक्सॉन कहाँ मिला, बाहर की तरफ, और सेल बॉडी कहाँ मिली, भीतर की तरफ। ये एक की नहीं है, ये लाखों की है। यानी सेल बॉडी आपको यहाँ मिली, एक की सेल बॉडी यहाँ मिली, अगर ये सेल बॉडी यहाँ मिली है तो ये क्या होगा, इसका एक्सॉन कहीं और होगा। ऐसा नहीं है कि ये सेल यहाँ है तो इसका एक्सॉन यहाँ होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इसका इधर भी हो सकता है। यहाँ पर ये मिला तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि इधर से ही आया हो, यहाँ से मिला है तो हो सकता है इसका एक्सॉन क्या हो, इस व्हाइट मैटर से होते हुए कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये यहाँ कोई मिला तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका बाहर से आ रहा है कहीं, ये भी हो सकता है कि ये ऐसा है जिसका क्या चाहिए, एक्सॉन के थ्रू ऊपर जा रहा है या बाहर से आ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेल बॉडी कहाँ आपको मिली, बीच में मिली। जब स्ट्रक्चर में देखा गया तो बीच में तो मिली, लेकिन जब बाहर बाहर स्ट्रक्चर देखा गया तो बीच वाला पोर्शन जो कि मेडुला रीजन था वो कॉर्टेक्स रीजन में भी क्या हुआ है, ग्रो किया गया है। यानी अगर ये आपकी मेडुला रीजन है और ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ये आपका अगर कॉर्टेक्स रीजन है तो मेडुला का जो ग्रे मैटर है वो कॉर्टेक्स में क्या किया है, बल्ज किया गया है। कैसे, लाइक ए हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग, सींग की तरह, सींग की तरह क्या किया है, बल्जेस बनाया है। ये देखिए, ये सींग की तरह क्या किया है, एक मिनट, इस सींग की तरह क्या है, इस रीजन में निकला हुआ है। और जो पोर्शन सींग की तरह निकला हुआ है उसको क्या बोल देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हॉर्न ही बोलेंगे। और जिस रीजन में पाया जाएगा उस रीजन का उसको नाम लिख देंगे। अब मुझे ये बताइए, ये है आप उसका पोस्टीरियर रीजन, तो इसको क्या नाम देंगे, पोस्टीरियर हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न? पोस्टीरियर हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न। ये उनको ज्यादा बेटर से समझ में आएगा जो क्या किए हैं, नोट्स असाइनमेंट बना के भेजे हैं या जिन्होंने एक बार पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो दोबारा जाके इसको क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे या तो चीजों को पढ़ लेंगे। तो ये हो गया आपके दोनों साइड में, ये पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर और एंटीरियर कैसे आप डिसाइड करेंगे, देख के, नहीं तो पोस्टीरियर और एंटीरियर डिसाइड करने का भी एक क्लू होता है। क्लू ये होता है कि एंटीरियर पोर्शन के ऊपर जो स्पाइनल कार्ड है उसके एंटीरियर पोर्शन पे एक एंटीरियर मीडियन फीचर्स पाया जाता है। फीचर्स मतलब ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप जो ऐसा लगता है कि इसको क्या करेगा, आधे से इसको काट दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये कहाँ तक गया है, आधे तक गया है ये ग्रुप। तो अगर ये पाया जा रहा है, जिस तरफ पाया जा रहा है, अगर किसी ने स्ट्रक्चर बनाया और इस ग्रुप को कहाँ बना दिया, इस साइड में बना दिया,
तो ये क्या हो गया, ये साइड कैसा हो जाएगा, एंटीरियर, और ये Ventral. साइड कैसा हो जाएगा, पोस्टीरियर। यानी ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल। Ventral. ठीक, अब हॉर्स हो गया। अब इधर वाले हॉर्स को आप क्या बोलेंगे, Ventral पोस्टीरियर। horn. इसको क्या बोलेंगे, ये किस वेंट्रल हॉर्न हो जाएगा या एंटीरियर हॉर्न। कहाँ पाया जा रहा है, एंटीरियर पोर्शन में पाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, जहां पर चौड़ा पोर्शन होगा, यानी कहाँ पे, आपके लंबर रीजन में और थोरैसिक रीजन में क्या था, मोटा हुआ था। उस रीजन में देखा गया कि इसका जो ग्रे मैटर है वो क्या है, पोस्टीरियर में तो, एंटीरियर और पोस्टीरियर में तो ये ग्रो करता ही करता है, बट क्या है, लेटरल में भी, लेटरल में भी ये क्या करता है, ग्रो कर जाता है। तो लेटरल में अगर हार्न की तरह कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको क्या बोल दोगे, लेटरल हार्न। Horn. यानी चार आपको हार्न, चार हार्न तो आपको देखते दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद दो हार्न आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, मोस्टली आपके थोरैसिक रीजन में और मोस्टली आपके क्रेनियल रीजन में जहां पर चौड़ा हुआ था, और लंबर रीजन में जहां पर फिर से दोबारा स्पाइनल कॉर्ड चौड़ा हुआ था। तो ये आपके दोनों हो गए। एंड अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को लेके चलता हूँ तो ये हो गए आपके पोस्टीरियर या हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न या डोर्सल हॉर्न, ये हो गए वेंट्रल हॉर्न, और ये हो गए आपके लेटरल। ठीक, चीजें अब पता चल गई। अब यहीं पे एक चीज और क्लियर कट आपको बताता हूँ, कोई भी अगर इन सेंसरी नर्व्स आती है, कोई भी अगर सेंसरी नर्व्स आती है, वो हमेशा कहाँ से आती है, वो हमेशा एंट्री जो करेगी, वो एंट्री जो करती है, वो एंट्री करती है डॉर्सस, पोस्टीरियर से, पीछे से। यानी अगर बॉडी में आपके कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, हाथ से भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ से जो सेंसरी होगी वो हमारे इस रीजन में, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइनल कॉर्ड्स को जाएगी, वो पीछे वाले पोर्शन से जाएगी, न कि आगे वाले पोर्शन से। ठीक, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी सेंसरी नर्व्स जो आ रही होगी वो कहाँ जाएगी, डोर्सल रूट पे, डॉर्सल हॉर्स से एंट्री लेती है, और वहीं पे जो इंफॉर्मेशन या तो ऊपर जाए या बाहर की तरफ निकले, यानी मोटर निकले, वो कैसे जाएगी, वो वेंट्रल पोर्शन से होके जाती है। Yes. दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। बाकी स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ दिखे तो आप बता दीजिएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता आपको चीजें दिखाई देगा। अब इसके पाथवे को देखते हैं, तो इस पाथवे में, ये पाथवे है, पाथवे मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। किसने माइक ऑन कर दिया, सर मैं पूछ रहा था कि इसमें जो जिससे सिग्नल जा रहा है, यानी कि पोस्टीरियर जो है नर्व जो जा रही है, तो वहाँ पे फूला हुआ है, और जो इंटीरियर से निकल जा रही है वहाँ पे सब फूला हुआ नहीं है। आएगा बेटा, जल्दी किस बात की, आएगा आएगा आएगा। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जाने का रूट है, डॉर्सल रूट हो गया, डॉर्सल हॉर्न्स की तरफ से जा रहा है, और यहाँ वेंट्रल हो गया, यहाँ से मोटर नर्व्स क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इनके बीच में बहुतेरी जगह, हर जगह नहीं है, फिर से कुछ लोग पूछ देंगे क्या चीज, सर हर जगह नहीं, कुछ जगह, ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स पड़ी होती है। ये क्या है, सेंसरी है, यानी सेंस लेके आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गई। ये क्या है, बाहर इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, मोटर न्यूरॉन्स हो गई। लेकिन इन कुछ में क्या होता है, डायरेक्ट सेंसरी ने उससे बिल्डअप किया और क्या कर दिया,
एक्शन दे दिया, बट कुछ में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन पड़ी होती है, उस एक्स्ट्रा न्यूरॉन को इंटरन्यूरॉन क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। यानी मोटर ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया आपके मोटर न्यूरॉन्स, ये हो गया आपके इंटर। इंटरन्यूरॉन अब मोटर न्यूरॉन्स क्या हो गए, मोस्टली आपको किसको गवर्न करती, स्केलेटल मसल्स को। लेकिन क्या स्पाइनल कॉर्ड से केवल स्केलेटल मसल्स को ही गवर्न किया जाता है? आंसर आता है नहीं। इससे मोटर वाले एरिया में कुछ अदर भी चीजें निकली होती हैं, जैसे कुछ अदर चीजें भी निकली होती हैं, जैसे कि ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन, जिसको इसमें आपको किस कलर से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से। यानी ये भी मोटर न्यूरॉन्स है, लेकिन किस प्रकार के मोटर न्यूरॉन्स है, ऑटोनॉमिक, मतलब इसके ऊपर आपका विल पावर काम नहीं कर रहा है। नहीं। और कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसपे विल पावर काम नहीं करता है, हार्ट रेट, छींकना ग्लैंड से क्या करना, चीजों को निकलना। तो जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, उसकी जो मोटर एक्टिविटी वाले न्यूरॉन्स हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी इसी पाथवे को फॉलो करते हैं, जहां से निकलना होता है वो भी इसी चीज को फॉलो करते हैं। और उसकी भी सेल बॉडी कहाँ मिलती है आपको, ग्रे मैटर में ही मिलती है। ठीक, तो अब सारा स्ट्रक्चर आपने स्पाइनल कॉर्ड्स के सारे स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। अब नहीं लगता कोई चीज बाकी है इसमें। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या, दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या बेटा। सर इससे पहले वाला जो इमेज दिखाए थे, सबसे पहला वाला वो दिखाइए। उसमें जो 60 to 80 इन लिखा है, उसका मतलब क्या है सर? सर लेंथ की जब बात हुई थी वहां पे। अरे बेटा ये सर ये 60 to ये 80 ये 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 यूनिट है, इंच को बोलते हैं इन, इंच को हमेशा इन से दिखाते हैं। 42 से 45 सेंटीमीटर बोलिए, चाहे 16 से 18 इंच बोलिए। इन चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे ट्रैक को दिखाया गया है। पूरे ट्रैक को दिखाने का मतलब एक चीज था, पूरे ट्रैक को दिखाने का मतलब ये कि आपको पता चले कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। अभी हमने आपको 3 स्ट्रक्चर बनाए, इसके बावजूद भी कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने स्किन बनाया, यानी स्किन से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, जो भी हो, यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर, यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर्स में क्या क्या है, इम्पल्स को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद से सेंसरी नर्व्स के द्वारा इसको क्या करेंगे, भेज देंगे। ठीक है, ये रूट आपको आप क्लियर कर पता चल गया। यानी सेंसरी क्या हो गया, रूट हो गया, ये सेंसरी रूट हुआ। दूसरा पोर्शन सेंसरी असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग का मतलब ऊपर ले जाने वाला, ऊपर लेके जाना। तो ऐसा आपको स्किन के पास ऐसा स्टिमुलेशन मिला जैसे किसी ने टच कर दिया। अब किसने टच कर दिया, टच किया, किसने टच किया, ये कैसे पता चलेगा, इसकी मेमोरी कहाँ पर होगी, आपके ब्रेन में होगी, चाहे वो सेरिबेलम में होगी और चाहे वो कहाँ पर होगी, सेरिब्रम रीजन में होगी। तो उसके लिए क्या जाना पड़ेगा आपको, उस रीजन में जाना पड़ेगा, ऊपर के रीजन में। यानी यहाँ से स्किन के जो टच था उसको रिसीव करके यहाँ भेजा गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, गैंग्लिया मिलेगी। यानी इस सेंसरी नर्व से दूसरी एक नर्व जुड़ी होगी, जो कि कहाँ जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी।
ऊपर कहाँ जाएगी, ऊपर या तो वो थैलेमस के थ्रू होके जाएगी या डायरेक्ट उस पार्टिकुलर रीजन में जाएगी। ठीक, तो जो जो सेंसरी नर्व्स ऊपर लेके जा रही होगी इंफॉर्मेशन को, उसको बोल देते हैं सेंसरी एसेंड्रिक नर्व्स। और ये ऐसा तो नहीं है कि एक होगी, लाखों की संख्या में होंगी। तो जब लाखों की संख्या में होंगी तो ये क्या बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। और जब रास्ता बन जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं आप, ट्रैक। तो असेंडिंग ट्रैक, यानी आपको इस रीजन में, इस माइलिनेटेड वाला व्हाइट मैटर वाले रीजन में कुछ ऐसे चीजें एरिया नजर आएगी जहां से बल्जेस में एक्सॉन्स हैं, प्रेजेंट है, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या कर रही हैं, ब्रेन तक लेके जाने का काम कर रही है। तो वो जो ब्रेन तक लेके जाने जा रही है वो सेंसरी। दूसरा, क्या हर चीज का कंट्रोल स्पाइनल कार्ड करता है, आंसर आता है नहीं। कुछ ही चीजों का कंट्रोल स्पाइनल नर्व्स करती है। लेकिन तो फिर क्या, बाकी क्या इंफॉर्मेशन गया, सेंसरी ने गया और सेंसरी पर जाने के बाद टच का उसने बता दिया कि टच है, लेकिन ये टच किसका है, ये फला ने टच किया है। जब फला ने टच किया है मतलब ये हम मम्मी ने टच किया है, भैया ने बोला है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है ओके। सपोज देन किसी और ने टच किया, क्या होता है, यानी पटाख से क्या करते हैं आप, दे देते हैं। तो वो भी क्या है, अगर देने वाला है, आंसर देने वाला आपका निकल गया, यानी पीटने वाला निकल गया, तो क्या डिसीजन ब्रेन ने ले लिया, पीटना है। जब पीटना है तो क्या होगा, वो उसके लिए आपकी मसल्स को एक्टिव होना पड़ेगा, यानी हाथ के पास, पैर के पास मैसेज क्या होगा, जाएगा। तो जाएगा तो जो भी डिसीजन मिला है वो ब्रेन से आएगा। तो आने वाला भी क्या होता है, एक ट्रैक होगा, उसमें भी ढेर सारी नर्व्स होगी। तो ये हो गया आपकी डिसेंडिंग, डिसेंडिंग क्या होगी, डिसेंडिंग मोटर ट्रैक। ठीक, अब उसकी भी सेल बॉडी कहाँ होगी, चलिए हम लोग कहाँ पे थे, मोटर वाले पे थे। मोटर वाले में आपको ये मोटर ट्रैक दिखाई देगा। अब ये मोटर ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही ट्रैक होगा, कई ट्रैक है, कई जगह हैं। तो उसी हिसाब से ये अलग अलग क्या आपको मिलेंगे, ट्रैक मिलेंगे। ठीक, तो आप इस ट्रैक का सिर्फ क्या करेंगे, नाम याद कर लेंगे, 2-3 ट्रैक हैं उसको आप याद कर लेंगे। नहीं याद होता है डजंट मैटर, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे आपको मिल गया दोनों तरफ, यहाँ पे से भी असेंडिंग गया, यहाँ से भी असेंडिंग गया, कोई कहीं से भी असेंडिंग जा सकता है और कहीं से भी डिसेंडिंग आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर बना दिया तो ये क्यों बना, मैटर है, व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर नहीं है, जगह पूरा है, वहां से जाएगा और दूसरी जगह से आएगा। लेकिन एक चीज है, इंफॉर्मेशन अगर कहीं से बाहर जा रहा है तो वो कहाँ से जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल, कहाँ से जाएगा, वेंट्रल से जाएगा। वेंट्रल, डॉर्सल कहाँ से से जाएगा, आएगा, वेंट्रिकल से जाएगा, और आने वाला कहाँ से आएगा, डॉर्सल से। डॉर्सल से। पीछे से एंट्री है, आगे से एग्जिट। ठीक है, इंटरलोकॉन्स आपको पता चल गया, पोजीशन पता चल गया। अब इसमें आपको जो हमने पिछले वाले में बताया कि ये जो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑटोनॉमस वाला जो मोटर न्यूरॉन्स आ रहा है वो क्या करता है, उसको इस फिगर में क्या कर दिया गया है, बना दिया गया। वो आया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बनाया, ऑटोनॉमिक साइनेप्स बनाया, और वो आगे जाके किसको, हार्ट को, आपके स्मूथ मसल्स को क्या कर रही है, और ग्लैंड को क्या कर रही है, ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रही है। जैसे आपने देखा लार टपकने लगा, क्या चीज, ऑटोमेटिक, यूनिब्लेडर भरा, ऑटोमेटिक आपको मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, हार्ट रेट, जैसा चीजें होती हैं, इमोशन आपका ज्यादा है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन में चले गए फिर भी
आपका क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। यानी ये सारी की सारी आपके कंट्रोल्स के बाहर की चीजें हैं, लेकिन उसको ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का कुछ पोर्शन होता है जिसको रेगुलेट करता है। फंक्शन है, फंक्शन में आपको क्या होगा, हाईवे की तरह ये काम करता है। चलिए देख लेते हैं फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। व्हाइट मैटर contains the sensory and motor tract. मोटर ट्रैक व्हाइट मैटर में दोनों होता है, लाइक एज ए हाईवे। जैसे हाईवे में चीजें क्या होती हैं, एक तरफ से चीजें आती हैं, दूसरी तरफ से चीजें जानी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको स्पाइनल कार्ड्स वो एरिया प्रदान करता है। ठीक है, ठीक। स्पाइनल कार्ड ग्रे मैटर इज द साइट फॉर ग्रे मैटर फॉर द साइट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एसोसिएशन। ब्रेन में क्या था, ब्रेन में एक सेंसरी एरिया थी, दूसरी क्या थी, एसोसिएशन एरिया थी, और तीसरी क्या थी, आपकी मोटर एरिया था। 3 एरिया मोटर बताया एरिया। था हमने। तो एसोसिएशन एरिया क्या कर रहा था, जो भी सेंसेशन आया उसको क्या कर रहा था, वो एनालाइज करता है। वैसे ही आप इसको इंटीग्रेशन वहां से जोड़ना चाहे तो एसोसिएशन एरिया जो वहां काम कर रहा था चीजों को एनालाइज करने का, वही काम ये करता है इंटीग्रेशन एरिया, इंटीग्रेशन न्यूरॉन्स। ठीक। तो जो ग्रे मैटर होता है, इंटर न्यूरॉन्स जो है ज्यादातर चीजों को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का काम करते हैं। यानी उसको क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद से उसके हिसाब से जो भी आगे की नर्व्स को आपको देना होगा, इम्पल्स जो देना होगा वो देंगे। और आपको ये भी पता चल गया है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स है उसको जो इम्पल्स जनरेट किया जाता है वो 2 तरह से होता है। फर्स्ट ग्रेडेड यानी वहां पर ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट किया जाएगा, और ग्रेडेड पोटेंशियल 2 तरह का होता है। एक आपको क्या मिलता है एक आपको हाइपोपोलराइजेशन का मिलता है, और दूसरा आपको पोलराइज वाला मिलता है। यानी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में भी ईपीएसपी और इनहिबिटरी एक्साइटेटरी हो सकता है, और नहीं तो इनहिबिटरी हो सकता है। ठीक, दोनों पॉइंट आपको क्लियर कट पता है। अब इसमें एक चीज और है, स्पाइनल कार्ड्स। आप स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं वो उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स। 31 पेयर। पेयर। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है, किस नेचर की होती है, किस नेचर की होती है। सर दोनों नेचर होंगी। क्या होता है, मिक्स्ड नेचर सर। सर सेंसरी एंड मोटर दोनों, मतलब किस नेचर की सर है। मिक्स्ड वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। पिछला भूल गए। पूरी की पूरी जितनी भी आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स नेचर की होती हैं, पूरी की पूरी। क्यों, आगे स्टेप, क्यों बताते हैं क्यों। सर ले भी जाना है और लेकर भी जाएंगे और लेकर भी आएंगे, दोनों काम करेंगे। लेके भी जाएंगी और लेके भी आएंगी। चलिए अब हम आते हैं यहाँ। अब इसको डायग्रामेटिक कैसे बनाया जाता है, देखिए ये आ रहा आपका ब्रेन का पोर्शन। ठीक, ऐसे बनाया गया। ये आपका हो गया ब्रेन, और ब्रेन से क्या निकला, स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड्स को क्या कर दिया गया, बीच में काट दिया गया। तो कटा हुआ पोर्शन अगर ऊपर से आप देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा, और ये वाला जब दिखाई देगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, इसमें आपको हार्ट, यानी ये हो गया आपका डोर्सल भाग, और ये हो गया आपका वेंट्रल पोर्शन। अब सारी चीजें जितना हमने बताया उसको डायग्रामेटिक बता रहा हूँ। ये ऊपर है, ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन में ये सेंसरी एरिया है, ये सेंसरी एरिया है। और ये क्या हो गया, इंटर कनेक्टेड न्यूरॉन्स, या कौन सा एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया आपका। एक मिनट कलर चेंज कर दूं ताकि आपको, ये आपकी
ये आपका सेंसरी एरिया हो गया जहाँ पे सेंसेशन आया, और इस सेंसेशन को क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है यानी एनालाइज किया जाता है। कौन से एरिया में, एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन एरिया किससे जुड़ा होगा, आपके मोटर एरिया से जुड़ा होगा, नर्व्स के द्वारा मोटर एरिया से जुड़ा होगा। और इस मोटर एरिया से ये क्या आ रहे हैं, एक्सॉन आ रहे हैं, और कहाँ पर आ रहे हैं, सर डिसेंडिंग से आएगा ना? तो जब ये आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, तो ये वाला कौन सा वो हो जाएगा, यहाँ बेटा गलत, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ट्रैक। क्या हो गया, यस, डिसेंडिंग ट्रैक। और ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन डिसेंडिंग इधर का। जब ये यहाँ से जा रहा है तो ये क्या हो गया आपकी एसेंडिंग असेंडिंग एसेंडिंग ट्रैक। ट्रैक। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक आपको क्लियर हो गया, इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे अब इस एरिया में वेंट्रल में क्या होगा, वेंट्रल वाले एरिया से क्या होता है, चीजें डोर्सल वाले रीजन से सेंसरी इंफॉर्मेशन एंट्री करेगी, और डोर्सल से क्या हो गए, इंफॉर्मेशन एंट्री करेगी, और वेंट्रल से चीजें बाहर निकलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई बैठ गया, क्या चीज, आपका कॉकरोच, कोई कीड़ा बैठ गया। जब कीड़ा बैठा तो यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर होगा। वो रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर क्या करेगा, सेंस को लेके आएगा। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स आएगी, सेंसरी न्यूरॉन्स आएगी यार। ये एक मिनट, कलर चेंज में रेड वाला कंफ्यूजन पैदा कर देगा है। यहाँ से आपको सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रहे हैं। अब हमको बताइए, जो न्यूरॉन्स हैं कितनी टाइप का होते हैं, न्यूरॉन्स कितने प्रकार के आपको बताया हमने, सर 3। कौन कौन से, कौन कौन से, सर 4 नहीं 5 सर, कौन? एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सीटो यूनिपोलर। सर स्ट्रक्चर के बेस पे और उसको फंक्शन के बेस पे अलग अलग टाइप में मतलब वो किया गया है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन्स कितने टाइप के मिले आपको, 3 टाइप के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। 3 तरह के मिले। ठीक है, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर या स्यूडो। ठीक है, यही था। यस। मल्टीपोलर्स आप देखेंगे कहाँ पर मिलेगा आपको, पूरा का पूरा आपका यहाँ पे मल्टीपोलर आपको देखने को मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, या यहाँ पर जो मोटर्स वाली हैं, जितनी मोटर्स वाली होती हैं वो क्या होती हैं, मोस्टली 99% क्या मिलती हैं आपकी, मल्टीपोलर में। ठीक, यस सर, मल्टीपोलर होती है। बाइपोलर आपको कहाँ मिला था, एग्जाम्पल बताइए फटाक से, बाइपोलर कहाँ मिला था, कहीं मिला था क्या अभी तक, आई में, आई के भीतर आपको मिला था, आई के भीतर आपको मिला था बाइपोलर। अब सबसे लास्ट वाला क्या चीज, स्यूडोपोलर। जितनी भी आपकी सेंसरी नर्व्स बनी हैं सब कैसी बनी है, स्यूडोपोलर बनती है। कैसे, स्यूडोपोलर, अरे स्यूडोपोलर या यूनिपोलर। उसमें क्या था, आपका एक सेल बॉडी था, यहाँ पर देखिए ये सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है जो 2 भागों में आगे चल के डिवाइड हो जाता है। एक एक्सॉन बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, डेंड्राइट्स बनाता है। एक्सॉन का काम क्या होता है, एक्सॉन का काम क्या होता है, संदेश को लेके जाना इधर से सेल बॉडी की तरफ से, और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, संदेश को लेके आना। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे सेंसरी वाले में,
आपने इसको फिट कर दिया, ये बन गया आपकी, ये हो गया आपका डेंड्राइट्स वाला पोर्शन, ये डेंड्राइट्स हैं। आगे आया, आगे आने के बाद से ने एक स्यूडोपोलर ये सेल बॉडी बनाया, और ये सेल बॉडी क्या कर रही है, आगे जा रही है, और जा रही है कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ से, दूसरी सेल बॉडी पे, किसकी होगी, असेंडिंग वाली होगी। इंफॉर्मेशन को क्या करना है, उसको लेके ऊपर जाना है, यानी ये आई और ये क्या हुआ, सेल बॉडी हुआ। यानी जितनी भी आपकी क्या मिल रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स मिलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वाला जो पोर्शन आपको मिलता है वो किसका बना होता है, यूनिपोलर या स्यूडोपोलर न्यूरॉन से बना होता है, जिसमें डेंड्राइट्स आपके हाथ की तरफ हुए, यानी बाहर की तरफ स्किन की तरफ देखने को मिलते हैं, और उसका एक्सान किधर मिलता है आपको, स्पाइनल कॉर्ड्स के ग्रे मैटर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। ये आया, आने के बाद से यहाँ पर डेंड्राइट्स बनाया, और सॉरी एक्सान टर्मिनल बनाया, एक्सान टर्मिनस इस सेल बॉडी से निकले हुए डेंड्राइट्स से चिपका, और चिपकने के बाद से वो ऊपर पहुंचा दिया इंफॉर्मेशन। अब दूसरा, क्या केवल एक ही न्यूरॉन्स बनता है, क्या एक ही न्यूरॉन्स केवल पूरे ट्रैक में पाया जाएगा, आंसर आएगा नहीं। कितने होंगे, ढेर सारे, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे, 100 के करीब पहुंच गए। अब 100 न्यूरॉन्स यहाँ पाए, तो 100 के ये क्या हो गए, डेंड्राइट्स यहाँ पे हैं, 100 के यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, 100 के क्या पाए जाएंगे, सेल बॉडी पाई जाएगी, 100 की सेल बॉडी पाई जाएगी, और उसका दूसरा पोर्शन किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज गैंग्लिया। अब बताइए, ये हो गया गैंग्लिया। अब देखिए, इधर से ऑर्डर आया, और ऑर्डर को क्या किया जाएगा, लेके इसी हाथ में एंट्री किया जाएगा। जब ऑर्डर को लेके जाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, सेल बॉडी होगी, सेल बॉडी भीतर इसकी होगी, और यहाँ से मल्टीपोलर, ये कैसा होगा, मल्टीपोलर होगा, यहाँ से जाएगा एक्सान का टर्मिनल, और इसकी जो मसल्स यहाँ पर होगी, उस मसल्स को से जाके ये क्या होगा, जुड़ेगा। अब ये क्या हो गया, जुड़ा। ये अब क्या होता है, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ शुरुआती दौर में देखा गया तो ये दोनों जो स्पाइनल नर्व से जब बाहर निकलते हैं तो दोनों अलग अलग रिम में निकल रहे हैं, अलग अलग। ये वेंटर पोर्शन से निकल रहा है तो अलग दिख रहा है, और ये डॉर्सल में एंट्री कर रहे हैं तो अलग दिख रहा है। लेकिन जब ये आगे जाते हैं तो इनके ऊपर क्या होती है, क्वाइलिंग हो जाती है, यानी रबिंग हो जाती है, चीजें उसके ऊपर लपेट दी जाती है, कुछ फाइबर्स टिश्यू क्या किए जाते हैं, उसमें लपेट के उनको एक बना दिया जाता है। जब एक बना दिया जाएगा, और जब वो एक बन जाती है, रबड़ रैप करके जब उनको एक बना दिया जाता है, तो उस रैप हुए पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व, जिसमें आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया मोटर वाली न्यूरॉन्स, और इधर से जो आ रही थी वो मिल गई आपको सेंसरी न्यूरॉन्स। लेकिन हमने कहा कुछ पोर्शन छोड़ने के बाद से उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है। और आप पिछले वाले जब स्पाइनल नर्व्स हमने पढ़ाया तो वहां पर जाकर आप देखिए, दोनों तरफ से निकल रही थे, निकलने के बाद से जिस पोर्शन के ऊपर क्या करती हैं, उनको रब किया जाता है, दैट इज नोन एज राइम। क्या होता है, दोनों को राइम सेंटर में क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, और इसके बाद से एक सिंगल रस्सी की तरफ जो है वो आगे जाती है। ठीक है, अब उसको जो आगे पोर्शन जाती है उसको बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। लेकिन उससे पहले की कहानी क्या होती है, यहां से ये गए। अब जहां पर जिस पोर्शन में आपको सेल बॉडी प्रेजेंट था वो
इकट्ठा होंगी तो वो क्या एरिया हो जाएगा, बल्जेज में हो जाएगा। यानी जो पोर्शन बल्जेज में आप दिखता है, बल्जेज वाला एरिया किसका दिखता है, स्पाइनल कॉर्ड्स का। और इसको क्या बोल देते हैं, किस साइड में दिखता है, हमेशा डॉर्सल साइड में दिखता है, और इसलिए इसको अलग नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट पे है, ये डॉर्सल वाले रास्ते में है, इसलिए डॉर्सल रूट गैंग्लिया बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी गैंग्लिया होगी। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। वेरी गुड, जबरदस्त। किसी को समझ में आया क्या? यस सर, पहले का पता था, पहले से ही पता था, पहले से डिफिनेशन आप लोगों ने क्या कर रखा था, याद कर रखा था, रट रखा था। पढ़े सर। इन सर्टेन कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जिसमें डिसीजन इज टेकन बाय, डिसीजन किसके द्वारा टेकन लिया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बजाय स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसको डिसीजन लेता है फॉर द मैकेनिकल स्टिमुलेशन के लिए। तो वो जो स्टिमुलेशन, वो जो इवेंट्स होता है, उस इवेंट्स को आप बोल देते हो क्या चीज, रिफ्लेक्स एक्शन। और वो जिस रास्ते को फॉलो करता है, यानी यहाँ पर आप क्या, आग जली, आग के पास आपका हाथ गया, हाथ जाते सेंसेशन मिला, और वो सेंसरी नर्व से आया, आने के बाद से वो क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड के साथ जुड़ा, इंटर न्यूरॉन्स से जुड़ा, और वो फिर से एक मोटर से जुड़ा, और जुड़ने के बाद से वो मोटर ने रिस्पांस तुरंत दे दिया, क्या, हाथ को हटा लो। यानी यहाँ सेंसेशन आया, फिर इससे जुड़ा, इसके बाद इससे जुड़ा, यानी पूरा का पूरा एक क्या बन गया, ये चक्र बन गया, ये एक रास्ता बन गया। इसी रास्ते को जिस चीज को वो फॉलो कर रहा है, उस चीजों को बोल देते हैं क्या चीज, उस रास्ते को बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्ट। और इसके द्वारा जो काम होता है, उस काम को बोल देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी जो काम हुआ, हाथ हटाना, क्या हो गया, एक्शन हो गया। जबकि जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसको जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, उसको आप बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्ट। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सेंसरी न्यूरॉन्स मिलेंगे, इंटर न्यूरॉन्स मिलेंगे, और मोटर न्यूरॉन्स मिलेंगे। ठीक, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।